सैलरी आती है नहीं उससे पहले उसमें टैक्स कट जाता है। फिर सैलरी आने की खुशी में कहीं बाहर खाना खाने चले जाओ तो फिर खाने के बिल में इतने सारे टैक्सेस, नए कपड़े खरीद लो उस पे टैक्स, फोन खरीद लो उस पे टैक्स, कुछ भी खरीद लो टैक्स, बिस्किट खरीद लो टैक्स, ये मार्कर खरीदा इस पे भी टैक्स, हर चीज पे टैक्स भर भर के मैं तो पागल हो गई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद जो। तो इस वीडियो में मैं सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ की दुखती रग पर हाथ रखने वाली हूँ। मतलब कि इस वीडियो में मैं आपको टैक्सेशन समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहला टैक्स ब्रैकेट होता है अप टू द इनकम ऑफ 2,50,000, यानी कि जो लोग 2.5 लाख तक कमाते हैं सालाना, वो पहले टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। इन लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है, ये इनकम टैक्स फ्री होती है। आपको टैक्स भरना पड़ता है जब आप आ जाते हो इससे नेक्स्ट वाले स्लैब में, जो कि है 2,50,001 रुपीज़ टू 5 लाख। तो इस टैक्स स्लैब में अगर आप आते हैं तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ता है? 5%। अगर आपकी तनख्वाह 2.5 लाख से ऊपर। तो अब आपको लग रहा होगा ये पॉइंट मैंने रिपीट क्यों किया, ये तो यहीं आ गया था, राइट? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? तो आप सीधा सा हिसाब ये लगाओगे कि 3 लाख तो इसी रेंज में आता है, तो इस पे लगेगा 5% टैक्स। तो 3 लाख का 5% हो गया 15,000, राइट? जी नहीं, आप अपनी इनकम पर 3 लाख की इनकम पर तो 15,000 का टैक्स बिल्कुल नहीं भरोगे। तो ये कैसे होगा? 3 लाख आपकी इनकम है, ठीक है, उसमें से आप 2.5 लाख कम कर दोगे तो बचे कितने? 50,000। तो आप इन 50,000 पर टैक्स भरोगे। तो ये जो 50,000 हैं इस पर ही हम टैक्स भरेंगे, ना कि पूरे 3 लाख पर। तो ये लिमिट कैसे डिसाइड होती है? जो पिछला टैक्स स्लैब होता है वो। तो यहाँ पे अप टू 2,50,000 था, तो यहाँ पे 2,50,000 हमने जो भी हमारी इनकम इस रेंज के अंदर होगी उसमें से कम कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट टैक्स स्लैब को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि होता है 5,01 रुपी से लेकर 7.5 लाख तक। तो इनको कितना टैक्स देना पड़ता है? इनको टैक्स देना पड़ता है 12,500 प्लस 10% अबाउ द इनकम ऑफ 5 लाख, यानी कि 5 लाख से ऊपर जो भी इनकम इस रेंज में उनकी है उस पर उनको 10% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस ये 12,500। अब ये 12,500 कहाँ से आए, कैसे आए, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे ये जो 5 लाख अपन जो एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, इन 5 लाख का टैक्स है 12,500। नहीं समझे? देखो, ठीक है, ये 12,500 कैसे आए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये जो 5 लाख है इसका जो टैक्स है वो 12,500 है। तो भले ही आप 10% टैक्स ब्रैकेट में आ गए हो, पहले 5 लाख आपके जो कमाओगे उस पे तो आपको वही पुराना वाला टैक्स लगेगा जो मैंने आपको बताया नहीं था, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आप 5% पे करते हो। ये वो पहले 5 लाख आप जो कमाओगे आपकी सैलरी में, उस पर तो आपको यही टैक्स लगेगा, यानी कि 5% के हिसाब से लगेगा। फिर 5 लाख के बाद आप जो पैसा कमाओगे उस पर आपको लगेगा 10% का टैक्स, ठीक है? तो ये रेंज देखो, मैक्सिमम यहाँ पे है 7.5। तो चलिए मान लेते हैं मेरी सैलरी 7.5 लाख है, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 7.5 लाख को हम लिखेंगे 5 लाख, फिर बाकी का 2.5 लाख, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट 5 लाख हैं, यानी कि जो पहले 5 लाख हैं मेरी सैलरी के, उस पर 5% टैक्स ही लगेगा, यानी कि हो गया 12,500, ठीक है? ये 12,500 कैसे हुआ? क्योंकि इसमें 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री होता है, बाकी के 2.5 लाख पर 5% लगा है, तो ये हो गया 12,500। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपकी सैलरी 5 लाख है तो आपको टैक्स भरना होगा 12,500। अगर आपकी सैलरी 7,50,000 है तो उसमें पहले 5 लाख पे तो हो गए आपके 12,500, ठीक है? बाकी बचे 2.5 लाख। इस 2.5 लाख पर आप 10% का टैक्स दोगे, तो ये कितने हुए? 25,000, ठीक है? तो ये 25,000 तो ये 2.5 लाख के हो गए, और ये 5 लाख के हो गए आपके 12,500। टोटल कितने हुए? 37,500। ये टैक्स आपको भरना है अगर आपकी सैलरी 7.5 है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैक्स स्लैब की ओर, जो कि है 7,50,001 रुपी टू 10 लाख। तो इनको कितना टैक्स भरना पड़ता है? 15% अबाउ द इनकम ऑफ 7,50,000, ठीक है?
तो 7,50,000 का क्या टैक्स था जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो था 37,500। ठीक है, तो ये प्लस जो भी आपकी इनकम है 7.5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरी इनकम 10 लाख है। 10 लाख में से इस 10 लाख को हम कैसे लिखेंगे, 7.5 लाख और फिर 2.5 लाख। ठीक है, इस 7.5 का तो हो गया 37,500 जो अभी हमने कैलकुलेट किया ही था। इस पे हमको कितना टैक्स लगेगा, 10% लगा था पिछले वाले टैक्स ब्रैकेट में। ठीक है, और ये अभी जो हमारा टैक्स ब्रैकेट चल रहा है इस रेंज का लगता है 15%। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 लाख पे 15% लगेगा, ये फिर से हो जाएगा 37,500। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको कितना टैक्स लगेगा, 75,000। क्लियर है। तो ये अगला टैक्स स्लैब का रेंज है, इस पे टैक्स लगता है 20% अबाउट द इनकम ऑफ 10 लाख। ठीक है, तो अब की बार हम लोग ये एग्जाम्पल ना लेके हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी सैलरी है 11 lakhs। ठीक है, तो अब मेरे को कितना टैक्स लगेगा, इसको भी हम वैसे ही डिवाइड करेंगे कि जो भी आपका ये रेंज का स्टार्टिंग है वो, यानी कि 10 लाख, बाकी बचा 1 लाख। ठीक है, तो इस 10 लाख पे 15% के हिसाब से हमें टैक्स लगेगा 75,000। ठीक है, और इस 1 लाख पे अबाउट द इनकम ऑफ 10 लाख पे कितना लगता है, 20%, तो इस पे लगेगा 20%। 1 लाख का 20% 20,000, तो टोटल आपका कितना हुआ, 95,000 आपको टैक्स लगेगा अगर आपकी इनकम 11 लाख रुपए है। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम 12.5 लाख हुई तो कितना टैक्स लगेगा, आपको टैक्स लगेगा 1,25,000। कैसे, 75,000 तो ये वाले 10 लाख वाले। ठीक है, और फिर बाकी के 2.5 लाख पे अगर 20% के हिसाब से लगेगा तो वो हो गए 50,000, तो आपका टोटल बनेगा 1,25,000। ठीक है, फिर आते हैं ये बेचारे लोग जो 25% टैक्स भरते हैं अपनी इनकम पर। मान लीजिए मेरी सैलरी 15 लाख है, तो इसको हम सेम ऐसे लिखेंगे, हमारी क्या लिमिट थी 12.5। ठीक है, बाकी कितने बचे 2.5, तो इस पे हमने टैक्स भरा था 1,25,000 जो पिछला टैक्स ब्रैकेट था उसके हिसाब से, यानी कि 20% के हिसाब से। तो इन 2.5 लाख पर हमें लगेगा 25% का टैक्स जो कि बनेगा 62,500। तो आपका टोटल हुआ 1,87,500 रुपीज़। तो अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपीज़ है तो आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। सबसे बेचारे होते हैं ये लोग जिनकी तनख्वाह 15 लाख से ज़्यादा होती है, मतलब पता नहीं कितने पापड़ बेल के बेचारे यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर उसके बाद जो भी कमाते हैं उस पर 30% टैक्स देते हैं। ऑफकोर्स 15 लाख से ज़्यादा जब उनकी इनकम होती है। तो मान लेते हैं मेरी इनकम 30 लाख है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 15 + 15। ठीक है, तो इस पहले 15 पे तो हमें लगेगा 1,87,500 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट वाले 15 पे 30% के हिसाब से कितना लगेगा, हे भगवान 4.5 लाख लगेगा। तो इसका टोटल कितना हुआ, 6,37,500। This is only your tax. Thanks to all the taxpayers, and if you like this video, please do like, share and subscribe, and share it with your friends who have confusions with taxation. I'll see you in my next video. Till then, stay tuned. Bye bye.